प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जय मसीह की। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे हो प्रभु में। अगर प्रभु में हम हैं तो जरूर सब लोग अच्छे रहेंगे। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त करने के बाद आनंद को कैसे हम अनुभव करते हैं, उसके बारे में मैं बातचीत करने वाला हूं। Once we receive the grace of God, how we rejoice in the Lord. This is what I am going to talk in this topic. तो आइए इस वीडियो को आखिरी तक देखें और हम अपने आप प्रभु में मजबूत करें, ताकि प्रभु में हम बढ़े और प्रभु को गौरव और महिमा दें। Many times being a Christian, we do not enjoy, we do not feel joy in our hearts. And I feel sometimes and I have doubt, okay, really the person has received Jesus Christ in his life or not. आइए प्रभु के वचन से देखते हैं हम, अगर हम प्रभु में हैं तो क्या हम सचमुच उनमें आनंदित कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। आइए मेरे साथ खोल सकते हो फिलिपियों की किताब, उसकी 4:4। नया नियम की वचन फिलिपियो, बुक ऑफ फिलिपियंस chapter 4 verse 4. So I'm going to read in Hindi and then in English. इस तरीके से कहता है फिलिपियों की किताब, उसकी 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, आनंदित रहो। In English it says, goes like this: rejoice in the Lord always. Again I say, rejoice. Good. So let's come. इस किताब के बारे में हम देखते हैं। ओके, ये जो फिलिपियों की किताब लिखी गई है प्रभु की दास पौलुस के जरिए में, और ज्यादातर नया नियम की किताब उसके जरिए में लिखी गई है। और इसमें 4 चैप्टर है। ओके, और इसका उद्देश्य था लिखने का, पौलुस जब जेल में पड़ा हुआ था, बंदी गृह में था, ओके, क्योंकि यीशु की सेवा कर रहा था, उसे बंदी गृह में डाल दिया गया था। और उसकी उद्देश्य ये था कि जो प्रभु को अनुग्रह को प्राप्त किए, यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, दे मस्ट रिजॉइस। ओके, वो कहता है उद्देश्य ये था कि जो प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त किए, प्रभु को हर समय में धन्यवाद देना है और प्रभु में बढ़ना है, ये उद्देश्य था। जब इस फिलिपियों की किताब में हम चलते हैं, खास तौर से रिजॉइस और जॉय की वर्ड के बारे में, 1 से लेकर चैप्टर 4 तक करीबन 16 बार मेंशन किया गया है रिजॉइस के वर्ड, जो जॉय के वर्ड। अगर हम चैप्टर 4 में आते हैं तो करीबन 4 बार मेंशन किया गया है रिजॉइस। जो वर्ड है जॉय, उसे 4 बार मेंशन किया गया। तो आइए हम ध्यान देके सुनेंगे। यहाँ पे लिखा क्या है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। He says, rejoice in the Lord always. Okay. So when we find out rejoice जो word आता है, really उसकी अर्थ है जो सचमुच प्रभु की अनुग्रह को प्राप्त किए हैं। Listen very carefully. उन लोग ही केवल प्रभु में आनंदित कर पाएंगे। Not everyone. If you accepted Jesus Christ as a savior, if you received his grace, then you will rejoice. जब पौलुस इस किताब को लिखता है, वो जेल में पड़ा हुआ था, दुख में, क्लेश में, और फिलिपियंस की कलीसिया काफी मदद उन्हें किए है, सपोर्ट किए है प्रभु की सेवा में, और उन्हें तोहफा भेजे है, और उन लोग सुसमाचार प्रचार करने में काफी उनकी हक था प्रभु पौलुस के साथ देने में। और पौलुस की किताब जब हम पढ़ेंगे तो वो कहता है दुख में भी, दर्द में भी, वो कहता है कि घटी में किस तरीके से मुझे जीना है, वैसे भी प्रभु की वचन कहता है। सो यहाँ पे एक आज्ञा है, कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। नो ऑप्शन। ओके, ऑप्शन का मतलब क्या है? चॉइस नहीं है। अगर आप प्रभु में हैं, हर एक दुख में, हर एक क्लेश में, हर एक मुसीबतों में आप आनंदित करोगे, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस मोस्ट पावरफुल ग्रेस इन योर लाइफ।
The sadness cannot be compared with the joy of the Lord. वो दुख को आप कभी भी आप क्या नहीं कर पाओगे, कंपेयर नहीं कर पाओगे जो परमेश्वर की अनुग्रह आप में और मुझ में हुआ है। और वो कहता है, वो अनुग्रह ऐसा है कि वो आपको आनंद की और अगुवाई करेगा आपकी जरूरतों में, आपकी क्लेश में, आपकी मुश्किलों में, आपकी दिक्कत में। सो दैट इज व्हाट पॉल अंडरस्टैंड व्हाई ही वाज इन द जेल। वो समझ गया और वो कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, आनंद करो। सो टुडे आई एम आस्किंग, टुडे क्रिश्चियन, जॉय आपको कहां से आता है? क्या वो पल भर का मूवी जो आप देखते हो, जॉय आपको कहां से आता है? क्या पल भर की वो पार्टी जो आप करते हो, जॉय आपको कहां से आता है? वो गेम जो आप जीतते हो, या प्रभु में आपको आनंदित मिलता है? हर समय में, हर क्षण में प्रभु को आप सीख करते हो, धन्यवाद देते हो, ये जानते हुए कि उसकी अनुग्रह मुझ पे हुआ है, उसकी आनंद मुझ पे हुआ है, एंड आई मस्ट रिजॉइस इन द लॉर्ड। सो डियर बिलीवर्स, विश्वासियों, आइए अपने आप को हम जांचेंगे। जब पौलुस कहता है यहाँ पे आनंदित करो परमेश्वर के साथ, क्या हम आनंदित करते प्रभु में है? तो अगर हम आनंदित नहीं करते, लेट मी टेल यू वेरी क्लियर में, उसका मतलब शैतान हमारी आनंद को चुरा रहा है, मुसीबतों को डालते हुए, या तो हम प्रभु की अनुग्रह को हम अभी भी महसूस नहीं किया, या तो प्रभु को हम प्राप्त नहीं किया। क्यों? क्योंकि पौलुस क्लेश में, जरूरतों में, मुसीबतों में है, फिर भी वो प्रभु में क्या कर रहा है? आनंदित कर रहा है। So let us understand through this scripture, everyone, the grace that God has given to us, that's joyful grace. The good news He has given to us through Jesus Christ to accept Him. As we watch this channel, may the Lord Jesus Christ fill you with His grace and joy to pursue Him and be thankful to Him. Amen.